एसएन सराफ हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता की गई आयोजित। डाक विभाग द्वारा किया गया डाक सेवा का समीक्षा बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में 9 दिवसीय नवहा यज्ञ 10 नवंबर से होगा प्रारंभ, तैयारी अंतिम चरण में। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने मतगणना केंद्र का किया निरीक्षण और अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। दरभंगा के भटियारी सराय में महागठबंधन के उम्मीदवार ने अपने आवास पर की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। एसएन सराफ हॉस्पिटल नाका नंबर 6 हनुमान मंदिर के पीछे डीएमसीएच रोड लहरियासराय दरभंगा में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल में 7 से 11 नवंबर तक चल रहे निःशुल्क फुट एंड एंकल डिफॉर्मिटी सर्जरी एंड रिहेबिलिटेशन कैंप की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी साझा की गई। यह शिविर ईश्वर सोसाइटी दिल्ली एवं एसएन सराफ हॉस्पिटल दरभंगा के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया से आए विशेषज्ञ हड्डी रोग सर्जन भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर में अब तक लगभग 150 मरीजों की जांच की गई है तथा 40 से अधिक मरीजों की सफल सर्जरी की जा चुकी है। इसके अलावा कई जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क कृत्रिम हाथ और पैर भी प्रदान किए गए। मैं डॉक्टर एसएन सराफ। आप सबों को मालूम भी होगा कि पिछले साल भी हम लोगों ने ये फुट एंकल डिफॉर्मिटी करेक्शन का एक कैंप किया था। इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी पेशेंट आए हैं, काफ़ी लोग शामिल हुए हैं और हमारे जो डॉक्टर आर्थर हैं जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, तो वो और मैडम साथ में, तो वो लोग भी आए हैं और ये कई कंट्रीज़ में जाते हैं, उस देश में भी कई जगह जाते हैं। तो फुट एंड एंकल का प्रॉब्लम, पाँव का पंजा जो होता है उससे रिलेटेड विकलांगता काफ़ी हमारे समाज में। हम लोगों ने इस क्रम में भेजा था मरीजों को इन्फॉर्म करने के लिए कि कैंप हमारे यहाँ जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। घर घर में 2 से 3 बच्चे इस तरह के, और जागरूकता के अभाव में या पैसे की कमी के चलते इलाज नहीं करा पा रहे हैं। दोनों ही बातें, जागरूकता भी कम है और जो गरीबी है उसके चलते भी उसका इलाज नहीं कर। और इस तरह के बच्चे हैं जो पैदाइशी, जिनका टेढ़ा हुआ है, जिसको सीटी भी कहते हैं। पैदाइशी के अलावा मान लीजिए किसी का डेवलपमेंटल इस तरह का होगा। डाक प्रमंडल दरभंगा द्वारा पवन कुमार सिंह डाक महाध्यक्ष उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में डाक सेवा से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन पीटीसी दरभंगा के सभागार में किया गया तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया। आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो हमारे दरभंगा प्रमंडल के पोस्ट ऑफिस हैं उनको स्मॉल सेविंग्स और इंश्योरेंस का लक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए उनको प्रोत्साहन देने हेतु ये आयोजन किया गया। और इसमें हमारे बहुत सारे पोस्ट मास्टर और डाककर्मियों को आज प्राइज़ मिला है जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है पिछले समय में, और इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे क्योंकि विभाग हर वर्ष एक लक्ष्य प्रदान करता है, चाहे स्मॉल सेविंग्स का हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे बाकी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो। तो उसके लिए समय समय पे हम लोग विभिन्न प्रमंडलों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं जिससे कि यहाँ के डाककर्मियों में को प्रोत्साहित किया जा सके और उनके अंदर ये जज्बा बना रहे कि हमें कार्य करते रहना है, ग्राहक को अच्छी सेवा देती रहना है। सर, आपने अभी अपने संबोधन में तो जैसे जहाँ तक सेवाओं की जानकारी के बारे में मतलब प्रश्न है, इसमें तो 10 नवंबर सोमवार को 9 दिवसीय नवहा यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। यह नवहा यज्ञ माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में होगा, जिसमें 24 घंटे श्यामा नामधुन कीर्तन चलता रहेगा। इस संदर्भ में मां श्यामा न्यास समिति के प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 तारीख से लेकर 19 नवंबर तक चलने वाले इस श्यामा नामधुन में दूर दराज से लोग आते हैं। खासकर दरभंगा के साथ ही मधुबनी, समस्तीपुर और नेपाल तक के लोग इस नवहा यज्ञ में पहुँचते हैं।
सभी तरह की तैयारी हो रही है और समय पर सभी तरह की तैयारी पूर्ण करने तो हो जाएगी। और कल 8 बजे कलश यात्रा होगा, उसके बाद कार्यक्रम वहाँ भंडारा भी होगा। और किस तरह का और कुछ नया इसमें जुड़ने वाला है? कुछ नया जुड़ने वाला नहीं है। जहाँ से बहुत दूर से भी लोग आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। 9 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, 24 घंटा नमाज उनका आयोजन होता है। क्या नाम हुआ आपका? परिचय अपना? हमारा परिचय है रमानाथ झा, मेरा नाम हुआ, मैं मैनेजर यहाँ का। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी द्वारा आज कृषि उत्पाद केंद्र बाजार समिति शिवधारा स्थित 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया और निर्वाचन आयोग के SOP के तहत कार्य करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना की तिथि 14 नवम्बर को निर्धारित है। मतगणना के दिन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। मतगणना केंद्र पर ड्रॉप गेट भी बनाया गया है। सभी ड्रॉप गेट पर अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति 24x7 घंटों के लिए की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतगणना दिवस पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे। जिला प्रशासन के द्वारा मतगणना केंद्र पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दरभंगा के भटियारी सराय में महागठबंधन के उम्मीदवार ने अपने आवासीय कार्यालय पर रविवार को दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई बातों की चर्चा की। पहले आपके माध्यम से हम अपने वोटर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने एग्रेसिव होकर पोल किया है। हमको सभी जाति धर्म के लोगों ने हमको वोट किया है, सभी ने बहुत सम्मान दिया है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, माने जिसको 55 वोट आप लोग कहते हैं, उन्होंने हमके हाथ लिया है और वो परिवर्तन की दिशा में परिवर्तन की एक बयार बही हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा, दरभंगा शहर परिवर्तन चाह रहा था, एक नया प्रत्याशी मांग रहा था और हमारे साथ स्वच्छ छवि का लोग उनको मिला, हाथों हाथ उन्होंने हमें ले लिया है और उन्होंने हमें जीत का माला पहनाने का प्रयास किया है और हम भरसक प्रयास में हैं और उन लोगों का प्रयास है, उस पर हम खरा उतर रहे हैं और हम जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। यही हमारी आशा और मनसा है कि हम जीते और भारी मतों से जीते। सभी वोटर्स का हमारे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार और विचार रहा है, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया। सबसे पहले मैं जिला प्रशासन की भूमिका की बात करना चाहता हूँ। जिला प्रशासन का भूमिका बहुत अच्छा रहा है, प्रशासनिक लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। सभी बूथों पर बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कहीं भी कोई बात सुनने को नहीं मिला। हमने करीब 200 बूथों पर भ्रमण किया था, जहाँ एक जिला स्कूल छोड़ के बाकी कहीं भी, और एक खान चौक को छोड़ के। खान चौक पर कुछ भाजपा के असामाजिक तत्व जो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र था जो नाकामयाब हो गया। हमने जाके वहाँ बड़ी सफलतापूर्वक सभी लोगों को समझा दिया है कि आप लोग ये सांप्रदायिक में मत पड़िए, शांतिपूर्ण मतदान होने दीजिए, और उनका ये विफल हो गया जो करना चाह रहे थे। और इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ केंद्र में कुछ भी नहीं, उन लोगों का मंशा था कि आके यहाँ वोट लूटे और परेशान करें। और आपका जो सवाल है पूछ सकते हैं जी। क्या सबसे पहला कदम, 1 हफ्ता के अंदर हम ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार करेंगे। जो यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है 1 सप्ताह, ओनली 7 डेज में हम ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ सुधार देंगे। किस तरह से सुधारेंगे ट्रैफिक व्यवस्था? लगातार कई वर्षों से ये समस्या तो बनी। हम केवल 1 सप्ताह के समय आपसे मांगे। 1 सप्ताह के बाद हमसे जवाब कीजिए कि 1 सप्ताह हो गया विधायक जी, आपने अंदर ट्रैफिक कंट्रोल क्यों नहीं किया। मैं 1 सप्ताह के बाद पहले मैं ट्रैफिक व्यवस्था सुधार दूंगा। जितने भी जाम लगती है चौक चौराहे को नहीं लगेगी, ये हमारे पास मास्टर प्लान बना हुआ है। मैं अपने प्रयास से 1 सप्ताह के अंदर, और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव आयोग है हम लोग के विपक्ष में है और महागठबंधन के विपक्ष। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट